तो आज की कहानी है एक लुइस नाम के आदमी की जो एक ड्यूक कंपनी में काम करता है। यहाँ पर लियोक मैनेजमेंट डायरेक्टिंग का काम करता था। हम जान पाते हैं कि लुइस का अपने बॉस के ग्रेट नोइस के साथ अफेयर चल रहा है और जल्द ही ये दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन तब तक एक दिन हमें पता चलता है कि लुइस को उसके ऑफिस से निकाल दिया जाता है। अब इसकी वजह से लुइस पूरी तरीके से रोड पे आ चुका था। अब लुइस के अंदर काफी गुस्सा था और वो इस बात के लिए अपने बॉस से बदला लेना चाहता था, जिसमें एक लड़की भी आकर लुइस की मदद करती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने घर में आराम फरमा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुइस का नौकर उसकी टी लेकर वहां पर आता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लुइस अपनी शाही जिंदगी बहुत ऐशो आराम से जी रहा है, क्योंकि लुइस सबसे बड़ी एक्सचेंज कंपनी में काम कर रहा था। वो भी मैनेजमेंट डायरेक्टर का काम कर रहा था। अब हम देखते हैं कि लुइस जब अपने ऑफिस में पहुंच जाता है तब वहां पर वो अपने शेयर मार्केट के प्राइस को चेक करता है। अब इसके बाद हमें लुइस के बॉस को दिखाया जाता है, जो इस पूरी कंपनी के मालिक थे। अब लुइस अपने बॉस को फोन करके बताता है कि आज हमको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। अब लुइस के बताए हुए टिप की वजह से इस मालिक को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसकी वजह से ये मालिक लुइस को काफी ज्यादा पसंद करते थे। अब इसके बाद देखते हैं कि लुइस एम्प्लॉयज के चेक को लेकर वहां से सारे होटल में चला जाता है, जहां पर लुइस के बॉस उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर लुइस अपने बॉस से इस चेक पर साइन करने के लिए बोलता है। इसके अलावा लुइस अपने बॉस से ये भी पूछता है कि हमारे ऑफिस में ऐसा कौन है जिसको आप 50 लाख चेक का इनाम देना चाहते हैं। लेकिन ये दोनों मालिक इस बारे में लुइस को कुछ भी नहीं बताते। अब इसके बाद ये मालिक लुइस से ग्रैंड नीस के बारे में पूछते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें अच्छे से उसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर लुइस बताता है कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अब कहानी में एंट्री होती है वैलेंटाइन नाम के एक नेग्रो की, जो भिखारियों की तरह सड़क पर इधर उधर घूमता रहता है। अब लुइस ऑफिस से बाहर निकलता है, तब तक बाहर खड़े उस आदमी से टकरा जाता है और लुइस का सूटकेस इस तरह से वैलेंटाइन के हाथों लग जाता है। अब वैलेंटाइन उस सूटकेस को वापस लुइस को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लुइस जानबूझकर चिल्लाता है कि ये आदमी मेरा सूटकेस चोरी कर रहा है, जिसकी वजह से वैलेंटाइन अब वहां से घबराकर उस ऑफिस के अंदर ही घुस जाता है और वहीं पर छिप जाता है। लेकिन आखिरकार अब वैलेंटाइन को पुलिस पकड़ ही लेती है। असल में हम जान पाते हैं कि लुइस ने यह सब कुछ जानबूझकर ही किया था, ताकि वो अपनी बॉस की नजरों में ओवर स्मार्ट बन सके। अब वैलेंटाइन को जब पुलिस लेकर चली जाती है तब दोनों बॉस आपस में बात करते हैं कि इसमें वैलेंटाइन की कोई गलती नहीं थी, वो एक गरीब आदमी है जिसकी वजह से उसने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन दूसरा बॉस इस बात को मानने को तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर ये दोनों आपस में एक बेट भी लगा लेते हैं कि हमें लुइस और वैलेंटाइन की जगह को आपस में बदल कर देखना चाहिए। अब इसके बाद हम लुइस को पहले लोड के साथ देखते हैं। अब डिनर करने के बाद लुइस और लड़की के साथ जाकर रूम में इंटीमेट होता है। अब इधर हम इस कंपनी के दोनों मालिक को देखते हैं, जो अपनी लगी हुई शर्त के लिए वैलेंटाइन को जेल से रिहा करवाते हैं और उसको लुइस के घर लेकर चले जाते हैं। जो घर लुइस को कंपनी की तरफ से मिला था, वहां पर वैलेंटाइन को ले जाकर बोलते हैं कि अब ये घर तुम्हारा और यहाँ की सारी चीज तुम्हारी है और यहाँ के नौकर भी तुम्हारे ही हैं। लेकिन अब वैलेंटाइन को इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सड़क पर घूम रहे वैलेंटाइन को इतने बड़े घर का मालिक आखिर क्यों बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों मालिक वैलेंटाइन को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अब इसके बाद ये लोग लुइस के पीछे लग जाते हैं, जिसे ड्रग डीलिंग और फर्जी केस में फंसवा कर जेल भिजवा देते हैं। लेकिन कोई भी सबूत न मिलने की वजह से लुइस को कुछ ही दिनों में जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब रिहाई के बाद पहले लॉर्ड लुइस को अपने साथ ले जाने आती है। अब लुइस से इस लड़की को बेतूर करने के लिए ये लोग एक नई लड़की को हायर करते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही जाकर लुइस को किस करने लगती है। ये देखने के बाद पहले लॉर्ड लुइस को छोड़कर वहां से गुस्से में चली जाती है। अब पहले लॉर्ड के जाने के बाद वो लड़की लुइस को सारा हकीकत बता देती है, लेकिन यहाँ पर ये बताती कि ये उस आदमी का चेहरा नहीं पहचानती जिसने इसे लुइस के पीछे लगाया था। अब घर आने के बाद लुइस को पता चलता है कि उसका खुद का घर भी छीन लिया गया है और इसके अलावा इसके साथ उसके सारे बैंक अकाउंट्स को भी सीज कर दिया गया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वैलेंटाइन का ऑफिस में पहला दिन था और ये दोनों मालिक वैलेंटाइन को उसका काम समझा रहे होते हैं और वैलेंटाइन बहुत तेजी से इस काम को सीखने लगता है और धीरे धीरे वैलेंटाइन कंपनी के लिए लुइस से भी अच्छा काम करने लगता है। इधर हम लुइस को देखते हैं, जिसे अपना केस निपटाने के लिए थोड़े बहुत पैसों की जरूरत थी, जिसके बाद वो अपने सारे दोस्तों से मदद की गुहार करता है, जिनमें पेनेलोपी भी मौजूद थी। लेकिन इनमें से कोई भी लुइस की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरन लुइस को पैसों के लिए अपनी घड़ी बेचनी पड़ जाती है। अब रात हो जाने के बाद होटल की खिड़की से वैलेंटाइन को ऑफिस से निकलता हुआ लुइस देख लेता है। अब ऐसा देखने के बाद लुइस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। अब घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि लुइस ठंड की वजह से काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तब उसे ठीक और वार्म करने के लिए वो फिलिया उसकी मदद करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और इसके अलावा काफी अच्छे से उसका ख्याल भी रखती है। अब हम देखते हैं कि अगला दिन क्रिसमस का था, जहाँ पर लुइस भी अपना बेस बदलकर सेंटा क्लॉज पहनकर वहां पार्टी में पहुंच जाता है ताकि वैलेंटाइन से बदला ले सके। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि पार्टी का फायदा उठाकर लुइस वैलेंटाइन के रूम तक पहुंच जाता है। अब जब ये बात लुइस सबको चिल्लाकर बताता है तो कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, जिसके बाद प्लान फेल होने के बाद लुइस नशे की हालत में वहां से भाग निकलता है। अब इसके बाद ये दोनों मालिक अपने रूम में आते हैं, जहां पर इनमें से एक आदमी अपनी शर्त जीत चुका था, लेकिन पास वाले बाथरूम में बैठकर लुइस उनकी सारी बातें सुन रहा था और ये लोग फिर से एक बार वैलेंटाइन और लुइस को फ्रीज करना चाहते थे। जिसके बाद वैलेंटाइन लुइस के घर पे जाकर सारी बात बता देता है। ये सुनने के बाद लुइस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके दोस्त ने $1 की शर्त के लिए उसकी सारी इज्जत पानी में मिला दी और इस तरीके से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। अब यहाँ पर वैलेंटाइन और लुइस मिलकर इन दोनों ब्रदर्स को बर्बाद करने का प्लान बनाते हैं और इस पूरी कंपनी को तबाह करने की सोच लेते हैं। अब यहाँ पर वैलेंटाइन को ऑफिस पर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बिग्स पूरी तरीके से होने वाले लाइव मार्केटिंग की टिप देने वाला है
और ये टिप चुराकर ड्विक ब्रदर्स को देने वाले हैं। अब विक्स को लिंक लेकर वापस अपने शहर लौट जाता है, लेकिन तभी उसी ट्रेन में लुइस और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। वो लोग विक्स के लीक्स को नकली लीक्स के साथ बदल देते हैं, लेकिन विक्स उन्हें पहचान जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग विक्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब उस ओरिजिनल विक्स के बदले में वैलेंटाइन बहुत सारे पैसे लेकर उन्हें नकली विक्स दे देता है, जिसके बाद अब असली विक्स को लेकर लुइस और वैलेंटाइन वहां से निकल जाते हैं और ये लोग सीधा वहां पर जाते हैं जहां ये ब्रदर्स ग्रुप की मार्केटिंग को पूरी तरीके से डुबाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर लुइस और वैलेंटाइन का शेयर था। अब ये दोनों ब्रदर्स काफी पूरी तरीके से बर्बाद होने के बाद लुइस और उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब देते हुए लुइस बोलता है कि मैंने और वैलेंटाइन ने तुम दोनों के ऊपर $1 की बेट लगाई थी। अब इतना ज्यादा अमीर होने के बाद वैलेंटाइन और लुइस दोनों छुट्टियां मनाने के लिए कहीं दूर निकल पड़ते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।